दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस के लिए चर्चा करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे करंट के। दोस्तों यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप 99 पीडीएफ को आधार रट के जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय बजट 24-25 में भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। शॉर्ट में हो सकता है आ जाए, 5-7 पॉइंट है, इसको याद रखना है, इसके महत्व को लिख देना है, 1-2 लाइन चुनौती लिख देना है, हो जाएगा। भूमिका में लिखिएगा, विशेष पैकेज का तात्पर्य भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने से है। यानी विशेष पैकेज का तात्पर्य भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को सामना कर रहे राज्यों को प्रदान की जाने वाली विशेष सहायता से है, जिसके तहत उन्हें संरचनात्मक राज्य के विकास की संरचनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य के लिए विवेकाधीन अनुदान की घोषणा करती है। इसके तहत राज्य विशेष को संरचनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए, अगर कोई बाढ़ से ग्रसित है, कोई प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है, या सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर किसी चुनौती से ग्रसित है, तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 282 के तहत विशेष अनुदान देती है। तो बिहार को भी इसी अनुच्छेद के तहत विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार के लिए 59,000 करोड़ की घोषणा की गई है, जिसके 4-5 पॉइंट है, ध्यान में रखना है। पहला है बिहार के राज्य की बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए के सड़क परियोजना की घोषणा की, एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए घोषणा की गई है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे और गंगा नदी पर 2 लेन पुल के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ की घोषणा की गई है। इसको ध्यान में रखना है। अगर संभव होगा तो मैप बना दीजिएगा एक्सप्रेसवे का कॉपी पे। राज्य में ऊर्जा सुरक्षा के लिए पीरपैंती में 2400 मेगावाट के विद्युत बिजली उत्पादन के लिए 21,400 रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है। 21,000। उसके बाद राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के लिए 11,500 करोड़ की जो है घोषणा की गई है। याद रखिएगा, 11,500 करोड़। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। और पर्यटन के लिए, राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जो है गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी के विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नालंदा को टूरिस्ट पर्यटक के विकास के लिए सहायता दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के नोट्स के रूप में गया को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकास किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से घोषणा की गई है, यानी बुनियादी अवसंरचना, ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक विकास मुख्य रूप से, और बाढ़ प्रबंधन। समझ रहे हैं? बाढ़ प्रबंधन के तहत जो है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के लिए 11,500 करोड़ की अलॉटमेंट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो यही विशेष घोषणा है। अब इस घोषणा से क्या होगा कि राज्य की विकास की जो संरचनात्मक चुनौती है वो दूर हो गई। दूसरा होगा कि राज्य में कनेक्टिविटी का क्या होगा, राज्य में कनेक्टिविटी का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी जो है मजबूत होगा। राज्य में जो बाढ़ से निपटने की, जो हर साल बाढ़ से ग्रसित है बिहार, तो इस पैकेज से क्या होगा, कोसी मेची जोड़ने से किसानों को लाभ होगा, बाढ़ प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था को। 2400 मेगावाट के ऊर्जा बिजली संयंत्र की स्थापना से राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गया में
औद्योगिकरण, गया को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। इससे जो है राज्य के औद्योगिकरण की गति को तेज होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा राज्य में, और साथ ही साथ इन सब होने से राज्य में आर्थिक विकास की गति और तेज होगी। तो ये स्थिति है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि राज्य बिहार सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा मांग किया गया था, जबकि विशेष पैकेज जो है दिया गया है, इसकी यह कहकर आलोचना की जाती है। लेकिन इस सब से के बावजूद जो है केंद्रीय बजट 24-25 में राज्य के समावेशी विकास के लिए और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए कई जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है की गई है।